तो आप देखें कि हसन इकबाल साहब से पूछते हैं कि ये जो उन्होंने कहा है, ये आपको उन्होंने पैगाम दिया है, तो अपोजिशन को संभल जाना चाहिए, क्योंकि खान साहब बाहर आ गए तो फिर तो बड़े ख़तरनाक आपके लिए साबित होंगे। हसन इकबाल साहब। वो बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब। देखिए, वो किसी शायर ने कहा है जी। कि सुनहरे ख्वाब दिखाने में खूब माहिर है, वो बेवकूफ मनाने में खूब माहिर है। अच्छा। वतन चलाना तो उस आदमी के बस का नहीं, मगर जबान चलाने में खूब माहिर है। देखिए, 25 साल कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा कि मैं हुकूमत में आऊंगा तो इनको नहीं छोड़ूंगा। हुकूमत में आए, 4 साल बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयां की, चुन चुन के ऑपोजिशन के और खास तौर पे मुस्लिम लीग नून के तमाम सफ़े अव्वल के लोगों को जेलों में डाला, बदतरीन उनकी किरदार कुशी की, और एक एक करके अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग अदालतों से सुरखरू होके बाहर निकले और साबित हुआ कि इनके केस बनाए हुए बोगस थे। अब मौसूफ ये कह रहे हैं कि अगर मुझे निकाला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। देखिए, जिस शख्स की सियासत का महवर ये हो कि मैं छोड़ूंगा नहीं, वो क्या कर सकता है? इनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई पॉजिटिव प्रोग्राम नहीं है। ये सिर्फ एक अनापरस्ती, नफरत और वेंडेटा के साथ हुकूमत चलाने पे यकीन रखते हैं। उसका नतीजा ये है कि आज मुल्क इनके काबू से बाहर हो चुका है। ये जो इन्होंने बातें की हैं, वो असल में इनकी झुंझलाहट है, वो इनका एक एहसास शिकस्त है जो इनको अंदर से ऐसी बातें करने पर उभार रहा है। लेकिन आसन साहब, अब चूँकि वो बात खोल के कर ही दी है उन्होंने, और जो हमारी इत्तला है शहजाद अकबर साहब से इस्तीफ़ा लिया गया या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उसके पीछे भी यही थी कि जी एहतसाब का मामला जो है वो लटक रहा है। और सही मानों में आपका अब तो मेरा ख़्याल है वो एहतसाब के अमल को भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए सीरियस हो गए हैं। तो आप नहीं समझते कि अब आपके लिए एक मुश्किल वक्त फिर आने वाला है? देखिए, मुश्किल वक्त अब खान साहब का शुरू हो चुका है, क्योंकि एक एक करके वो सारे वादे जो इन्होंने किए थे उनकी हकीकत कौम आ चुकी है। एक बात शायद उस पर अब कंसेंसस हो गया है कि इस मुल्क को चलाना खान साहब के बस की बात नहीं है। इरशाद साहब, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए लीडरशिप के पास 4 डायमेंशन होती हैं कि उन 4 आप हैसियतों में मुल्क से रेलेवेंट रहें। या आप मुल्क की मईशत के लिए नागुज़ीर हों, या आप मुल्क की सियासत के लिए नागुज़ीर हों, या आप मुल्क की सफारत के लिए नागुज़ीर हों, या आप मुल्क की मुआशरत के लिए नागुज़ीर हों। खान साहब एक एक करके हर डायमेंशन से इररेलेवेंट हो चुके हैं। मईशत इनके काबू में नहीं रही, सियासत इंतहा इन्होंने महाजराई करके उसमें इंतशार पैदा कर दिया है, और मुल्क जहां पे खड़ा है उसको यकजहती की जरूरत है, मजीद पोलराइजेशन की जरूरत नहीं है। इसी तरह सफारत का आलम यह है कि इस्लामाबाद में इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा का इजलास होता है और हम उसमें कश्मीर का नाम भी नहीं ले सकते। आज कश्मीर के अंदर भारत की फौजें मुसलमानों के खून से होली खेल रही हैं। पाकिस्तान एक खामोश जी। तमाशाई बना हुआ है, कोई हमारे साथ नहीं है। चौथे नंबर पे जो सोसाइटी है वो शिकस्त और रेख का सामना कर रही है। जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो गुर्बत है, उससे उसका सोशल फाइबर टूट रहा है। इंतहा पसंदी हो रही है, दहशत गर्दी हो रही है, साने सियालकोट जैसे वाकयात हो रहे हैं। तो आप एहसन मुझे साहब ज़रा बताइए, ज़रा इन पे आते खान साहब कहाँ हैं जी। रेलेवेंट है? जी एहसन साहब, इस पे आते हैं। एक और डेवलपमेंट हुई, अटॉर्नी जनरल साहब ने शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि हुजूर, आपने बयान हलफी अदालत में दिया था नवाज शरीफ साहब की ज़मानत से मुताल्लिक। बुनियादी सवाल ये है, हुकूमत इससे पहले कहती थी कि जो अदालत है, अदलिया है, उसने नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा है। एक सरकारी अफसर अपोजिशन लीडर को ख़त लिख के वजाहत भी मांग रहा है और साथ तंबीह भी कर रहा है कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। तो इससे क्या मुराद ली जाए? नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने में हुकूमत का किरदार ज़्यादा था या अदालत का था? जी, ये हुकूमत नवाज शरीफ साहब के हवाले से सिर्फ पीआर करती है या मीडिया के टॉक शोज को उस तरफ मबजूल कराने के लिए इस तरह के फजूल जो मुबाइसे हैं वो छेड़ देती है।
मैं आपको दावत दूंगा कि आप हाई कोर्ट के उस फैसले को पढ़ें, आप शहबाज शरीफ साहब के उस हलफनामे को पढ़ें जो उन्होंने दिया हुआ है। बहुत वाज़े तौर पे लिखा गया है दो बातों को। एक, नवाज शरीफ साहब के जब मुआलजीन उनको सर्टिफिकेट देंगे कि ये अब फिट हैं, ये सेहतमंद हैं, वापस जा सकते हैं, तो वो वापस आएंगे। दूसरे नंबर पर यह कि अगर हुकूमत किसी वक्त ये महसूस करे कि वो अपने क़याम का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, तो हुकूमत हाई कमीशन के जरिए उनके मुआलजीन से राब्ता कायम करके उनकी तिबी कैफियत के बारे में तस्दीक कर सकती है। आज तक हुकूमत ने एक दफा हाई कमीशन के जरिए उनके मुआलजीन से राब्ता कायम करने की कोशिश नहीं की। कभी यहाँ पर वो ड्रामा करते हैं कि हमने खत लिख दिया, तौहीन अदालत हो गई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। भाई, आप अगर वाकई संजीदा हैं तो पाकिस्तानी हाई कमीशन से कहें कि उनके मुआलजीन से राब्ता कायम करके उनकी जो तिब्बी कैफियत है उसके बारे में तस्दीक कर लें। आपने वो तो आज तक नहीं की। लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक मीडिया के अंदर गिमिक्स करने से तो मामला नहीं किसी जगह पहुंच सकते। हसन साहब, अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले तक ये ख़बरें चलती रहीं कि मियां नवाज शरीफ साहब अब वापस आने वाले हैं, बल्कि एक ख़बर तो ये भी चली कि वो शायद लॉन्ग मार्च जो आपकी तरफ से होगा उसको लीड भी कर सकते हैं। तो अब मियां साहब के बारे में तय है कि वो अभी नहीं आएंगे जब तक कि उनका इलाज मुकम्मल नहीं होता। जी देखिए, उनकी जो तिबी कंडीशन है वो ऐसी है कि उन्हें मुस्तकिल वहाँ पे अपने मुआलजीन की निगरानी की ज़रूरत है। और बरतानिया में कोविड की वजह से जो तमाम प्रोसीजर्स हैं वो काफ़ी डिले का शिकार हैं। तो जो ही उनके मुआलजीन उनके हवाले से सेहत याबी का सर्टिफिकेट देंगे, वो 1 मिनट ज़ाय किए बगैर वापस आ जाएंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है और सारी पार्टी और हमारे तमाम कारकुनों की ये राय है, जिसका मैं समझता हूं कि बहुत क्लैरिटी के साथ सबका फैसला है कि हम उनकी सेहत के हवाले से कोई रिस्क नहीं ले सकते। नवाज शरीफ साहब को हम इसलिए नहीं कह सकते कि आप वापस आ जाएं कि हुकूमत टीवी के टॉक शोज पे आके क्या कह रही है। उन्होंने जब वापस आना है उसका हतमी फैसला उनके मुआलजीन की रिपोर्ट की रोशनी में किया जाएगा। हसन साहब, कल पीडीएम का इजलास हो रहा है, कमेटी का, स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हो चुका। 2 चीज़ें इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। एक तो ये है कि अदम एतमाद की तरफ पीडीएम भी राग़िब है, मुस्लिम लीग नून भी तैयार है कि अदम एतमाद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ या स्पीकर के ख़िलाफ़ या वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ किया जाए, एक बात। दूसरा ये है कि लॉन्ग मार्च मुश्तरका हो, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर किया जाए। तो क्या तजावीज़ हैं और कल क्या फ़ैसला मुतवक्के है? देखिए, इस वक्त पीडीएम लीडरशिप के सामने सारी ऑप्शन जो है वो हम पेश करेंगे, जिसमें नो कॉन्फिडेंस की भी है, इसमें जो अवामी मार्च है 23 मार्च की वो ऑप्शन भी है। मैं आपको यहाँ एक मिसाल दूंगा कि देखिए, जब किसी को कैंसर का आर्जा लाहक हो और वो आखिरी स्टेज में चला जाए, तो फिर इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि क्या उसकी मौत दिल फेल होने से होगी, फेफड़ा फेल होने से होगी या जिगर के फेल होने से होगी। वो तकरीबन कतईयत के साथ टर्मिनली इल होता है और टर्मिनल इवेंट कहीं भी हो सकता है। ये हुकूमत भी अपनी नाअहली और नाकामी के कैंसर की आखिरी स्टेज पे पहुंच चुकी है। अब इसके जाने का फैसला क्या नो कॉन्फिडेंस से होता है, अवामी मार्च से होता है, या खुद इसके अंदर से तोड़ फोड़ के नतीजे में? चूंकि देखिए, जो इसकी हलीफ जमातें हैं वो भी अब ये सोचने पे मजबूर हो रही हैं कि इस हुकूमत की गैर मकबूलियत का बोझ वो कितना उठा सकती हैं।